हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होगा आप लोगों का। आज का जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो वेक्टर एंड 3D का एमसीक्यू है। ठीक है। तो आपको यह हम बता दें, ये केवल एमसीक्यू ही नहीं है। ठीक है। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू प्लस ऑब्जेक्टिव भी, अब एमसीक्यू प्लस 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है। दोनों का दोनों आपका ये सवाल है। ठीक है ना। ये दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो बिना देरी किए हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है। ये सवाल लिखा हुआ आई क्रॉस जे डॉट के। तो देखिए, जब भी क्रॉस का जब भी तुमको क्वेश्चन रहेगा तो तुम याद रखना, ऐसे करके बना देना। यहाँ लिख देना आई, यहाँ लिख देना जे। ठीक है। और यहाँ लिख देना के। ठीक है। और ऐसे करके आप एरो बना दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? और ये याद रखिएगा, इसी डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यही आएगा। आई क्रॉस जे क्या आएगा? के आएगा। आई क्रॉस जे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? के क्रॉस आ जाएगा, ये के आएगा। अगर जे क्रॉस के गए, जे क्रॉस के गए तो जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के आई होगा। और वही के क्रॉस आई गए, के क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। जे होगा। लेकिन डायरेक्शन जैसे ही स्विच किए हैं, देखो जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस आई उल्टा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। तो माइनस के होगा। क्या होगा? माइनस के। कोई दिक्कत? तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद के क्रॉस जे करें, के क्रॉस जे तो माइनस आई। आई क्रॉस के करें, आई क्रॉस के करें तो क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा। ठीक है। इससे सिंपल सा बात बताएं, आई जे और के रहा। ठीक है। याद रखिएगा, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे, जे के। ठीक है। और के आई जे, जे के आई। ठीक है। ये याद रखना, आई आई जे के तो याद हो जाएगा। आई जम्मू कश्मीर गए आई, आई जम्मू कश्मीर गए, क्रॉस में आई जे के आई। ठीक है। के आई, के आई तो जे के आई जे हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे याद रखना। ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एक चीज़। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है आपका? तो ये याद रखिएगा, आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है? जे क्रॉस जे भी जीरो होता है, और के क्रॉस के क्या होता है? जीरो होता है। ये याद रखिएगा। और डॉट प्रोडक्ट में आप याद रखिए क्या? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा? वन होगा। और आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट डॉट के। ठीक है। के डॉट आई। ठीक है। और आई, समझ रहा है ना? ये सारा कोई कोई छूट गया है? देखिए, के डॉट आई, जे डॉट के, हाँ, जे डॉट के, जे डॉट के, चाहे के डॉट जे, सब जीरो होता है। ठीक है। तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। बैठ गया होगा? तो चलिए, ये आई क्रॉस जे। ठीक है। डॉट क्या लिखा हुआ है? ये के लिखा हुआ है। तो क्या लिखिएगा? तो जल्दी से बताइए। आई क्रॉस जे क्या होगा? के। के डॉट के क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। तो सही जवाब क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए। तो सही जवाब जो होगा वो वन होगा। वन। तो ये वन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, तो बी होगा। ठीक है ना। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं आवाज़। आवाज़ तो काम कर रहा है। पिछला वीडियो जो हम प्रोबेबिलिटी का बनाए तो उसमें आवाज़ नहीं काम कर रहा था। ठीक है, इसलिए चेक कर लिए डरे डरे। ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या मिसिंग है? एक्स वाई जेड होता है ना, जेड मिसिंग है तो जेड बराबर जीरो होगा। क्या होगा? जेड बराबर जीरो। ठीक है। अब देखिए, इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं करना है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। इस वेक्टर का आप क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड निकाल लो। इस वेक्टर का आप क्या करो भाई? मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये वेक्टर को हम बोल देते हैं ए है,
इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, -4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 12 दिख रहा है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा तुमको 169, तो 169 मतलब 13। तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा, तो डायरेक्शन इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो बोलता तो तुम बोलते 3 -4 12 होता। उस डायरेक्शन रेशियो में जो भी तुम्हारा डायरेक्शन मतलब जो मैग्नीट्यूड लाए हो ना, उसको तुम डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 3 13 -4, बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो जो आगे में लगल है ना वही होता है 7 4 -2, तो 7 4 -2 7 4 -2 है ना, ये होगा आपका, ठीक है। अब इस वेक्टर का देखो, इस वेक्टर का क्या निकालने के लिए बोल रहा है भैया, मैग्नीट्यूड। इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या, ठीक है, कुछ नहीं, आप क्या कर दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, 2i - 3j प्लस k का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, रूट 14 होगा। क्या होगा आपका रूट 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए रूट 14, ये आपका रूट 14 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, a - b, ठीक है, क्रॉस a प्लस b। तो इसका जब भी तुम क्रॉस करोगे तो देखो भाई, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस a होगा ना। इस वाले को अब इससे करो, प्लस है तो प्लस लिख दो, क्या होगा a क्रॉस b होगा। अब इस वाले को इससे करो तुम, क्या हो जाएगा b क्रॉस a, और अगला क्या होगा, तो इसको इससे इंटू करो तो b क्रॉस b होगा। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए कि a क्रॉस a कितना होता है, 0 होता है, b क्रॉस b कितना होता है, 0 होता है। तो अब ये बच गया क्या आपका, बोलिए a क्रॉस b, ठीक है। ये निगेटिव तुम हटाओगे ना, निगेटिव इसको हटाओगे, ये माइनस इसको निगेटिव, इसको तुम निगेटिव हटाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये वाला उधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b, तो 2a क्रॉस b क्या हो जाएगा आपका 2a क्रॉस b। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन है, तो 2a क्रॉस b मतलब पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब यही है, तो देख लो आई ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको जल्दी से बताइए, तो ये आई क्रॉस जे क्रॉस के बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ये आई लिखे क्रॉस जे क्रॉस के, ठीक है। तो देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आई लिखें, जे लिखें, के लिखें, तो जे क्रॉस के आई होगा, आई लिख दिए, आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, बात समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में बोला जा रहा है आपको कि वर्टिसेस जो है ना ट्रायंगल का, वर्टिसेस जो है ट्रायंगल का वो क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखिए, वो दिया हुआ है ट्रायंगल का वर्टिसेस, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि ट्रायंगल कौन सा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का साइड्स निकालना पड़ेगा, तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को साइड्स निकालना पड़ेगा। जैसे देखो ये ए, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2, 4, बी का 1, 0, 1, सी का 2, -3, 4, ठीक है।
तो ए बी निकालो आप, ए बी स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे ए बी स्क्वायर निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर, देखो 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -2 0, तो -2 0 मतलब -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा आपको 9, तो सबको जोड़ जाकर कितना आएगा आपको 16 4 20 29 आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आप निकालिए ए सी स्क्वायर, निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो दिस माइनस दिस, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 अब माइनस, तो माइनस माइनस 3, तो 3 और 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 0 ना, 4 में से 4 गया 0, 9 1 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 9 1 10। ठीक है, अब बी सी का स्क्वायर आप निकालो, बी सी का स्क्वायर कैसे, तो 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, -3 में से 0 गया, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 10 29। ठीक है, सॉरी 19। तो आप क्या देख रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर तीनों बराबर आ जाता, तीनों बराबर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई दो बराबर, तो आइसोसेलेस राइट एंगल के लिए क्या था, दो का सम तीसरे के बराबर, ये दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये तीसरा आ गया, बिल्कुल आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है, एक्स एक्सिस, तो देखो तो डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या है, तो ध्यान से सुनना, डायरेक्शन कोसाइन ध्यान से सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। इसी का जो कॉस का जो वैल्यू होगा, कॉस 0 का वैल्यू, ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू 0, अब फिर से ये कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है एक्स एक्सिस का वो क्या होगा आपका 1, 0, 0। वाई एक्सिस का बोलता तो 0, 1, 0। जेड एक्सिस का बोलता तो 0, 0, 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, इस सवाल के पास चला जाए, इसमें क्या बोल रहा है, दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, L1 M1 और N1, ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ठीक है, फिर से उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है तुमको, देखो फिर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ये, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है L2 M2 और N2। ठीक है, तो कोसाइन निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 होता है, N1 इंटू N2 होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल दिख रहा होगा, कौन सा है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, जल्दी से बताइए तो भैया कौन सा है आपका, तो सी है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखिए, ठीक है, इसमें आपको एंगल निकालना है, तो ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, ये जल्दी से बताइए, ये जो है डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, ओहो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, चलिए ये देखिए, हाँ ये जो दिया हुआ है आपको एंगल निकालना है, ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा लाइन का ये इक्वेशन, तो एंगल कैसे निकलेगा, तो ये जो पहले तो L1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो तुम पहले तो इस L1 को आप क्या कर लो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। देखो ये L1 क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, तो 2x 3y और -z लिखा हुआ है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो x/1/2 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे जल्दी से बताओ, ठीक है, y को क्या लिखोगे, तो y को तुम लिखोगे 1/3, ठीक है, z को क्या लिखोगे, तो z के नीचे -1। देखो 2 3 का एलसीएम कितना है 6, तो इसको 6 से गुना कर दो, 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, इसको 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये इसको 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा -6 आएगा, क्या आएगा आपको
-6, ये L1 निकला। क्या निकला? L1। ठीक है, अब L2 निकालो आप। L2 क्या लिखा हुआ है? तो 6x बराबर -y बराबर -4z। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 1/6। y बराबर क्या हो जाएगा? देखो y बराबर क्या हो जाएगा? -1। और z बराबर क्या हो जाएगा? -1/4। 6 और 4 का एलसीएम अगेन 12। तो ये क्या हो जाएगा? x बाई कितना? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 होगा। ठीक है, फिर इसको बोलो, एलसीएम 12 था ना जी, 12 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? बोलो, 6 दूनी 12, ये -12। ठीक है, ये y, और ये कितना हो जाएगा आपको? -3 होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए इस वाले चीज़ में ना, इस वाले चीज़ में हम 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम निकाल दिए। 6, 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो सब में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे, सब में। तो सब में 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे में, तो क्या आ गया आपको? ये चीज़ आ गया। उसी तरीक़ा से 2, 3 और 1 का एलसीएम निकाले तो कितना आया? 6। तो हम सब में 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब तो तुमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो अब एंगल निकालने के लिए फार्मूला पता है ना क्या होता है? तो क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या? A1 इंटू A2, मतलब दिस इंटू दिस। ठीक है, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे हम लिखते हैं भाई cos थीटा बराबर, तो दिस इंटू दिस, तो 3 दूनी 6 प्लस दिस इंटू दिस कितना? तो -24, 12 दूनी 24, और इसको इससे इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये 6 का स्क्वायर 36। और ये क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9। तो हमको देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ जाड़ के कितना आ गया? ये तुमको 0 के बराबर ना। तो cos थीटा बराबर 0। तो cos कितना का वैल्यू होता है? 0। तो cos 90 का होता है। कितना का होता है? cos 90। cos cos कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको? π/2। π/2 इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर π/2 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट आप समझिएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन का क्या इक्वेशन होता है? तो आपको पता है ax + by + cz + d = 0 होता है नॉर्मल फॉर्म में। तो हम लोग क्या लिख देंगे? ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये सी हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब ये क्या? अब ये याद रखना, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ऐसा डब्बा दिख जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में याद रखना, अगर 2 को सेम दिख गया कहीं भी, अगल बगल चाहे दूर दूर भी रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो याद करो, डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो पैरेलल। क्या हो जाएगा? पैरेलल। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 तो कोप्लानर। डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो पैरेलल, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 तो कोप्लानर होता है। ठीक है ना? अब देखिए इस सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, ये कोई एक लाइन है जो कि तुमको एंगल बना रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो क्या होगा? तो आपको तो पता है ना। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा इसका? तो एल बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, एल बराबर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा। एम बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बीटा। और एन बराबर क्या हो जाएगा? कॉस गामा। एक रिलेशन याद रखना,
LMN डायरेक्शन रेशियो के बीच में एक रिलेशन होता है, L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? L कॉस लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, बराबर 1। तो ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन देखो, अगर दिख गया है तो ठीक है। कॉस हमको दिख गया है, कौन सा ऑप्शन आपको भी दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन है? देखिए यह है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कभी कभी ऐसा भी रहता है, ये ऑप्शन ना देख कर ना साइन के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। तो अगर साइन के फॉर्म में लिखा हुआ रहे, ठीक है, अगर साइन के फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो उस केस में पता है क्या कर दीजिएगा? इसको साइन में चेंज कर दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ये क्या 1, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कितने के बराबर? 1 के बराबर। कितने के बराबर? 1 के बराबर। देखो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है, और ये 1 और 1 क्या मिल जाएगा? 1 1 मिल के 2 बन जाएगा। तो ये 2 और ये वाले और ये वाले को उस तरफ लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ऐसा भी ऑप्शन देता है या फिर क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे 2 लिखा हो रहा था, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हो रहा था, साइन के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता तो हम 2 को टिक कर देते, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। चलो ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, ध्यान से देखो ये 2 नंबर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा हम अच्छे से बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का सम 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपका दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो आपको ये निकालने के लिए बोल रहा था। कैसे निकालिएगा? एकदम सिंपल सा बात है। जब भी ऐसा रहे सवाल तो उसको बनाने का सिंपल सा तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है। इसको कुछ नहीं करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? इट सेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इट सेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चूंकि 2 नंबर के लिए पूछता है तो हम 2 नंबर के लायक जैसा बना देते हैं। और ये 0.0 तो 0 हो जाएगा। तो अब बताओ, खुद सोचो ना, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर लिख दिए, बी स्क्वायर लिख दिए, अब प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस क्या होता है? 2ab, तो 2a.b लिखेंगे। अब प्लस 2bc, 2 तो कॉमन निकाल दिया तो b.c, अब प्लस 2ca तो c.a, और ये कितने के बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइए। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए कितना दिया हुआ है आपका? ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3, तो यहाँ 3 का आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। बी मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर। सी मैग्नीट्यूड कितना लिखा हुआ है? 5, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस क्या? 2a.b, अब प्लस b.c, अब प्लस c.a लिख दिए, बराबर क्या करेंगे? 0। तो आप जल्दी से बताओ, तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको? जल्दी से बताइए। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और ये चल जाएगा उधर तो -2a.b प्लस b.c अब प्लस c.a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़िए, 25 25 50, ठीक है। और ये -2 क्या? a.b b.c और c.a और इसको काट दीजिए आप। कितने बार में कट जाएगा आपको? तो कितना हो जाएगा? -25 बार में कटा, तो ये तो इधर चल जाएगा ना, तो -25 क्या हो जाएगा आपका?
-25। तो -25 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। -25 ये दिख रहा है ना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर के बारे में क्या बोल रहा है कि क्या है, इक्वल है या परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल के लिए तो क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब सिंपल सा बात है, देखो हम सिंपल सा बात है और बताएं, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए तुमको निकालने। ठीक है, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन शायद अगर बाई द वे नहीं है, ठीक है, तो अब देखो हम पहले बता देते हैं। लेट ए लिखें, ए वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस के, और बी वेक्टर है तुम्हारा क्या 3i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालो। ऐसे ए क्रॉस बी निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, मॉड लिखा है, सॉरी डिटर्मिनेंट लिखा है। ठीक है, i j k, और यहाँ पे 2 5 1 3 -2 4, हमको पता है, हमको दिख गया है डायरेक्ट ही, लेकिन आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इस तरीके से निकालते हैं। निकाल लिए मान लो। ठीक है, और निकालने पे अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा तुमको, पैरेलल, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये अगर 0 आएगा, अगर ये आया, ठीक है, तो पैरेलल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। फिर एक बार डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो आप, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो आराम से निकालना जानते हैं आप लोग। क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या किया जाए, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6, प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4, तो कितना हो गया 6 4 10 -10, 10 -10 कितना हो गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट जैसे ही 0 आ गया तो आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमको तो खैर दिख रहा था कि नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट 0 तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट 0, ठीक है, ये आप याद रखिएगा नोट पॉइंट में। ठीक है, क्या नोट पॉइंट में ये याद रखना कि अगर ए डॉट बी तुम्हारा 0 आ गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा ए क्रॉस बी 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के पैरेलल होगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ए बी क्रॉस सी, यहाँ डॉट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया तो क्या बोलेगा, ए बी एंड सी आर को प्लानर। क्या हो जाएगा, को प्लानर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे ही दिख गया हम लोग को। ठीक है, कि ए बी सी आर को प्लानर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट और क्रॉस दिखना चाहिए, तो डॉट और क्रॉस तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, को प्लानर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है तुमको, 1 के बराबर दिया हुआ है। कितने के बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। तो भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो देखो पहले तो दिखेगा नहीं तुमको, बनाए कैसे, जब भी वो नहीं दिखे ना तो कुछ नहीं करना। देखो जो दिया हुआ ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है 1, कुछ ना कर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तू करेगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता। तो इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट सेल्फ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, अब प्लस 2ab होगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा बराबर 1। ठीक है, तो अब बताइए ए
वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, यहाँ 1 लिख दिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1, यहाँ 1 लिख दिए। अब प्लस 2a डॉट बी बराबर 1, इस 1 को इस 1 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो 2a डॉट बी का वैल्यू कितने के बराबर, तो -1 के बराबर। अब इसको तुम दिमाग में बैठा के रखो, ठीक है। अब क्या करो, ध्यान से देखो, अब तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए बोला था, हम इसको अपने मन से स्क्वायर कर दिए, क्योंकि बिना स्क्वायर किए हुए काम नहीं बनेगा। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड और -2a डॉट b होगा। तो थोड़ा गौर से देखो, तो a का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ, a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 1, b का मैग्नीट्यूड कितना 1 और -2a डॉट b, तो 2a डॉट b कितना लाए हैं, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 3 ना। तो मतलब आपको क्या, मतलब क्या, तो मतलब दिख रहा है कि a माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर आपका आया है 3। तो a वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, बी, बी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप देखो के डॉट आई, डॉट है अलग अलग 0, सेम सेम रहता तो 1 होता, ठीक है। देखो क्रॉस है, सेम सेम में क्रॉस 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको आई डॉट जे डायरेक्ट 0, ठीक है। 7 को 7 से गुना के 49, आई डॉट जे 0, तो ये पूरा क्या बन गया आपका 0, ठीक है। अब ये देखो 9 को 3 से गुना के 27, डे डॉट जे डॉट है, डॉट अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डायरेक्ट क्या बना दिया हुआ आपको 0, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ऐसा सवाल आता है, ठीक है। इसको जरूर से देख लीजिए, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2 नंबर में, ये 2 नंबर में सवाल आता है, किस्मत अच्छा रहा, ठीक है, तो 5 नंबर में भी पूछ देगा, ठीक है, ठीक है। तो 5 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाओगे, 2 नंबर में कैसे पूछेगा तो कैसे बनाओगे, और 1 नंबर में कैसे पूछेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 2 नंबर का सवाल पूछा तो देखो, ये 2i प्लस 3j, ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर का बनाने का सिंपल सा तरीका है, i प्लस जे प्लस 4k, ठीक है। क्रॉस क्या लिखा हुआ, 3i प्लस जे प्लस 7k, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। आए बस समझ में, इसको तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा करने के लिए इसको बोल देना लेट ए, इसको बी, इसको सी, अब फिर लिख देना नाउ ए डॉट बी क्रॉस बी बराबर क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, तो डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ये आई जे और के लिख दो, आई का कॉफिशिएंट 2 है, जे का कॉफिशिएंट 3 है, और के कुछ नहीं है तो क्या दिया हुआ 0, इसका लिखो 1 1 4, 1 1 और 4 लिखेंगे, इसका कॉफिशिएंट बोलिए 3 1 और 7 होगा ना। बस अब इसको डिटर्मिनेंट इस तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, तो भाई डिटर्मिनेंट तो आप लोग प्रो बन गए हैं। यहाँ 2 लिखिएगा, कुछ नहीं, इसको इससे कैंसिल कीजिए तो क्या बच गया, ये 4 बच गया, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 7 माइनस 4, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू कर दो, 7 माइनस 3 को 4 से गुना करो 12, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 0, ठीक है। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, 1 माइनस 3, ठीक है, ये तो खैर 0 हो जाएगा। 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, 3 को 2 से गुना करो 6, 7 में से 12 गया तो कितना, -5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 5 को तुम गुना कर दो कितना से, जल्दी से बोलो, ठीक है,
ये 7 में से, ठीक है, 5 ना, तो -5, ये 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कितना आएगा, तो ये 15 5 21 आएगा। क्या आएगा, 21 आएगा। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई। हम्म, हम्म, हम्म। बनाया हुआ तो सब सही लग रहा है। अच्छा नहीं, सही कैसे है, यहाँ देखो आई जे के, जे ना यहाँ पे तुम्हारा जीरो होगा, यहाँ ये जीरो होगा, ठीक है, गलत था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये इसी से कर देना, ये क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 2 लिखें, ठीक है, और माइनस यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। बाकी सब किया हुआ है सही है। और ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा तुमको, 7 में से 4 गया, 3 दूनी 6, सही है। और ये तो खैर जीरो ही हो गया, और 3 में से 3 गया, 0 -3 मतलब -9 ना, ये -9, ये कितना आ रहा है आपको, -3 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे के था 3 के, सही है। हाँ ये गलती था ना, ये 3 लिखे, देखो ये 3 के लिए 3 कैंसिल कैंसिल, एक को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 होगा ना, कितना आएगा 1, ठीक है। यहाँ 3 है, ये कैंसिल कैंसिल, एक को 1 से गुना करेंगे -3, तो 1 में से 3 गया तो -2, -2 को इससे गुना करेंगे तो 6, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, कट जाएगा, कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ए, ए इज़ योर कन आंसर, कन्फर्म आंसर, ठीक है। अब देखो, अब इसका देखो, इसको इससे तुमको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं, ये वाला ये इसके साथ डॉट हो जाएगा, ठीक है, सच्चों का 28, बाकी बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। 4i को इससे गुना किए तो सच्चों का 28, आई डॉट आई 1 होता है तो 28 हो जाएगा। और ये आई है, ये जे है, तो आई डॉट जे जीरो ना, मल्टीप्लाई ही करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसका कैसे करोगे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट है ना, देखो इस 3 को इस 2 से गुना करो, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, और फिर ये -4 को मल्टीप्लाई करो -3 से, और दोनों को जोड़ के लिख दो, जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए 3 को 2 से गुना किए 6, पॉजिटिव, -4 को -3 से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 12, तो 12 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18, तो 18 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या ही दिक्कत है, डिस्टेंस निकालने के लिए बचपन से हम लोग सीखे हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो वो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दो, क्या, अंडर रूट, क्या, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 - 4 -3 का स्क्वायर 9, 1 -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16, और -5 -12 ना, 12 का स्क्वायर 44, तो ये कितना हो जाएगा 169, तो 169 मतलब 13 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट क्या, तो ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 1 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, तो 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 3 जो है आपका सही आंसर होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये ए दिया हुआ है आपका, ठीक है, ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, और ए प्लस बी का मॉड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, चलो तो इसमें गौर से देखो, -1 और -2 जुड़ जाएगा तो -3 आई होगा। जे वाला देखो -2 और -3 तो -5J, के वाला -4K, तो ए प्लस बी का मॉड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 25 25 50, तो 50 को मतलब लिख सकते हैं 25 × 2, तो 25 मतलब 5√2, क्या हो जाएगा 5√2, 5√2 आपका सही जवाब होगा, 5√2 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा, तो ये वेक्टर लिखा हुआ है ना, बस इस वेक्टर का आप क्या निकाल दो, देखो जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वेक्टर दिया हुआ है इसको ए बोल दिए, ठीक है, I -3J + 5K, इसका आप क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा आपको 10, √35 होगा ना। कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर बोल रहा है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है, जो भी वेक्टर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, जो दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है ना, ये मेरे को दिख गया मैग्नीट्यूड, हम निकाले, डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आपका ए जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है हमको, ए डॉट बी। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसके हेल्प से हमको एंगल निकल जाएगा, एंगल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, काम बन जाएगा। देखो तो क्या किया जाए, ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या करेंगे, तो देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो आप, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एन कैप भी होता है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो वो तो 1 हो जाएगा, नो डाउट, नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, तो √26 दिया हुआ है, लिख दिए। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा 7 दिया हुआ है, ये साइन थीटा, ये 35 हो गया, तो जल्दी से बताइए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा ना, तो ये कितना हो गया आपको 5/√35 26, तो ये पता है आपको। ठीक है, ये P है, ये H है, तो B कैसे निकलेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर H का स्क्वायर मतलब 26 और माइनस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 1, क्या होगा 1, तो कॉस थीटा क्या होगा B/H, तो B कितना है 1 और H कितना है अंडर रूट 26। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड कितना √26, बी मैग्नीट्यूड कितना 7 और कॉस थीटा कितना लाया 1/√26, √26 कट गया, तो क्या आ गया ये आपका 7 आ गया, क्या आ गया 7,
तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, 7 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर दिया जाए, और आई क्रॉस जे क्या होता है, तो आई जे के होगा, आई जे के हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 11 को 9 से गुना किया 99, और आई जे क्या हो जाएगा आपका, के क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो डी दिख रहा है, तो डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब ये डिस्टेंस इसका निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग टैकल करते हैं, ध्यान से देखो। ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन का आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो देखिए 3x प्लस 4y प्लस 5z, अब +6 इस तरफ आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, जो P पॉइंट है, ठीक है, ये जो P पॉइंट है वो पॉइंट क्या लिखा हुआ, ओरिजिन, और 0,0 से तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ये PM। तो PM क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, जो ये वैल्यू है ना, देखो मॉड लिख दिए, ये जो वैल्यू है इसमें डाल दो, तो x के जगह डाल दो 0, 0 प्लस यहाँ y के जगह ये वाला वैल्यू डाल दो 0, z का भी 0, -6 ये मॉड में रहता है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसका कॉफिशिएंट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा, -6 का मॉड 6, और ये कितना, तो √50। तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 2, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 √2। तो भैया ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, प्लेन ये प्लेन है और दूसरा प्लेन है, तो वही प्लेन के बीच का एंगल का वही फार्मूला है जो लाइन के बीच का होता है। क्या कर दीजिएगा, खाली बस फार्मूला पे बैठाते जाइए, फार्मूला यूज करने आना चाहिए आपको। क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या कर दीजिए आपको, देखिए हम करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसका कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट, हम लोग करेंगे क्या, ये इसको 2 को 1 से गुना कर देंगे, 1 को -2 से गुना कर देंगे, 1 को 1 से गुना कर देंगे। देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस 2 को गुना कर दो आप इस 1 से। ठीक है, अब बीच में प्लस, इस 1 को इसको जो है -2 से गुना कर दो। ठीक है, अब प्लस, फिर क्या करो आप, इस 1 को इस 1 से गुना करो। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो भैया कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए +2 -2 ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, और ये जल्दी से बताओ, ये दोनों कट जाएगा ना, √1 5 1 6, तो ये 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, √6 तो 6 हो जाएगा ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, cos इनवर्स 1/6। तो cos इनवर्स 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा cos इनवर्स 1/6, तो दिख रहा होगा आप लोग को ऑप्शन कौन सा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब ये दिया हुआ, ठीक है, ये इसका मॉड, ठीक है, ये इसका मॉड और इसका मॉड दोनों आपस में क्या है आपका, इक्वल है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है हमको, देखो a + b का मॉड, ठीक है, बराबर a - b का मॉड। तो a + b का मॉड क्या होगा, फार्मूला लगाओ। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ लग ही नहीं सकता, मॉड का थोड़ी यहाँ फार्मूला हम लोग को जानते हैं, आई जे के टर्म में लिख रहा था तब ना, कुछ नहीं करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इसका भी मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर। तुम फार्मूला जो जानते हो वो लगा सकते हो, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, खाली मॉड लगा के ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2ab 2a.b। ये अब इसको सॉल्व करो तो इसका क्या होगा तुम्हारा, बोलो। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और -2ab, मतलब -2a.b क्या होगा, a.b। अब क्या कर देना है आपको, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, इसको इस तरफ लेके चल जाओ। 4a.b बराबर 0, इसको इस तरफ लेके चल जाइए तो a.b बराबर कितना हो गया 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 तो क्या हो गया, तो a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के क्या हो जाएगा, आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बस जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ना उसको रूट में चढ़ा के खाली लिख दो। रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा, √14 आ जाएगा ना, और सब में डिवाइड कर दो। तो ये तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था 1 2 3, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1/√14, 2/√14, 3/√14, तो ऐसा ऑप्शन तुमको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं। देखो ये i.j माइनस के लिखा हुआ है, डॉट क्या 2i प्लस 2j माइनस के, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और इस 1 को 2 से गुना करो 2, और इस माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो कौन सा आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं जी, नहीं तो पिछला दिन सही सही काम कर रहा है, अरे पिछला दिन मेहनत बेकार चला गया था, देखा है। चलिए देखिए अब इसको करना है एकदम सेम काम, वही सेम अप्रोच। क्या कीजिएगा, सेम आपका अप्रोच रहना चाहिए, सेम अप्रोच है। देखिए 7i - 3j प्लस के, ठीक है, डॉट 2i प्लस 3j माइनस 5k। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को 2 से गुना करो तो 14, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 3 को 3 से गुना करो 9, और ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव 1 को 5 से गुना करो तो 5, तो क्या आ गया 14 माइनस 14, ये कट जाएगा तो क्या आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0, डॉट प्रोडक्ट 0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ है, ये डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक्चुअल में जानते हैं आप लोग, तो क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल्स टू कितना, एल इज इक्वल्स टू बताइए, एल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको, एल 3/√61, एक एम दिया हुआ है, एम बराबर 4/√61, और एन एक्स लिखा हुआ है, हमको पता है ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर, तो ये 3/√61 का स्क्वायर प्लस 4/√61 का स्क्वायर, और ये एक्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/61, 4 का स्क्वायर 16/61, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1 माइनस दोनों का एलसीएम निकाल दिए 61, इन दोनों को जोड़ दो तो 25, ठीक है,
ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 61, 61 में से 25 माइनस कर दो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये 5 हो गया, 25, ये सॉरी 6 होगा ना, 6 होगा, और ये 5 में से 2 गया 3, 36, 36/√61 का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 6/√61, 6/√61 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा 6/√61, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब फिर से भाई वही सवाल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आई थिंक यही, अच्छा यही अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, क्या शायद यही था 2 - 3 4, 2 - 3 4, 2 - 3, 2 - नहीं अलग है, चलो अलग है तो भाई बना के देख लेते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा। क्या करेंगे, तो हमको पता है डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये 2 नंबर 5 नंबर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 लिख दो, -3 लिख दो, और यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 1, ये 2 और -1। ठीक है, ये 3, ये -1 और ये 2, तो भाई कितना आएगा, जल्दी से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख दें यहाँ पे 2, इसके सामने वाला ये सामने वाला कैंसिल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4, -1 को -1 से इंटू करो 1, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 को 2 से गुना करो 2, -3 को -1 से इंटू करो -3, माइनस माइनस 10, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये 4। ठीक है, कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करो -1, 3 को 2 से गुना करो 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 दूनी 6, 2 3 5, 5 को 3 से गुना करो 15। ठीक है, और ये -1 -7 को 4 से गुना करो, तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये कितना होगा 15 × 6 21। ठीक है, -28 होगा ना, माइनस। ठीक है, -28, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलिए, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -7, -7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है, तो अच्छा तो डायरेक्शन रेशियो यही होता है, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है 3 - 3 3, 3 - 3 3, 3 - 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, तो ये सवाल में आपको भाई क्या बोल रहा है देख लो, ये पूरा का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रहा है, यही है ना। ठीक है, यही आपका सवाल है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, देखिए ए लिखे अक्रॉस बी प्लस सी, प्लस बी लिखे क्रॉस सी प्लस ए, प्लस सी लिखे क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, प्लस इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, क्या हो जाएगा ए क्रॉस सी, इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए, प्लस इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए, प्लस इसको इससे करो तो क्या हो जाएगा सी क्रॉस बी हो जाएगा। तो आप एक चीज़ जानते हैं क्या, देखिए ये 2 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो 2 नंबर में भी इसको जैसा हम बना रहे हैं वैसे बना लेना, ए क्रॉस बी, और यहाँ देखो बी क्रॉस ए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, और इसके जगह जानते हो क्या लिख दोगे, इसके जगह आप लिख दो माइनस ए क्रॉस बी,
क्योंकि हम ये इसको इधर लेकर आना चाहते हैं और इसको इधर लेकर आना चाहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, बस आगे में क्या लगा देना होगा, माइनस लगा देना होगा। और देखो अब यहाँ पे क्या, तो देखो ए क्रॉस, ठीक है, ए क्रॉस सी एज इट इज़ है, ए क्रॉस सी। यहाँ पे जो है ना सी क्रॉस है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो माइनस माइनस क्या, ए क्रॉस सी लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। ये बी क्रॉस सी ऐसे ही छोड़ दो, इसको देखो बी क्रॉस सी ऐसे ही छोड़ दो, तो इसको तुम क्या लिख सकता है, ऐसे ही छोड़ दी। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर निगेटिव से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी। अब आपको दिख रहा है क्या, बहुत कुछ दिख गया होगा, क्या क्या दिख गया, तो देखो आप, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी सेम सेम है, कट जाएगा, इसको भी सेम बना दिए, कट जाएगा, इसको भी सेम बना दिए, कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 0 के बराबर। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या है, जेड बराबर 3 है ना, तो जेड बराबर 2, जेड बराबर 3, जेड बराबर कुछ दिख जाएगा वो हो जाएगा, तो कौन सा है, यह है जेड बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इसके पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल प्लेने का इक्वेशन, तो देखो इसका या तो यही सेम दिख जाए नहीं तो इसका डबल ट्रिपल, इसका डबल या ट्रिपल ट्रिपल कुछ ऐसा दिख जाए, तो हमको दिख रहा है 2 2 1 1 माइनस जेड, यही दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऑप्शन से चलते हैं। अगर तुमको मान के चलो परपेंडिकुलर दिखेगा, तो परपेंडिकुलर याद रखना, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, मान लो कि हम इन दोनों का परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि है नहीं, इसका कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करो, इसका कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करो, और इसका कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करके 0 आ जाना चाहिए। तो हमको तो दूर दूर से नहीं दिख रहा है, यहाँ सब पॉजिटिव है ना, मल्टीप्लाई करके तो आने से रहा नहीं, तो ये तो पहले ही छट गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, चाहे इट्स में भी हो सकता है, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो बच गया क्या, ये नहीं तो ये, तो हम क्या कर लेंगे भाई, तुरंत से चेक कर लेना, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या, देखो ध्यान से, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 1 से, लिख दिए, अब प्लस ये 5 लिखा हुआ है कॉफिशेंट, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, अब प्लस 11 लिखा हुआ है, इस 11 को मल्टीप्लाई कर दो आप कितना से, तो -1 से जोड़ो, तो देखो 1 5 2 10 और पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या हो गया, 11 - 11, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आया ना, 0 आना चाहिए, तो 0 जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये 2 लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल कब होता है, तो याद रखना, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखो है ना, दिस बाई दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, है ना, तो यही आपका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर पैरेलल रहता, पैरेलल, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 के बराबर, ये वाला होता, सॉरी परपेंडिकुलर रहता, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 के बराबर। अब पैरेलल है तो रेशियो बराबर होगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। ये जे के है, तो आई जे के, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, आई पता है ना, आई डॉट जे क्रॉस के है, तो देखो आई जे के, तो जे के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 1, ठीक है। चलिए अब देखिए ए बी सी, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी क्या दिया हुआ आपको, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला क्या पता है सबको, कुछ नहीं, ए बी सी लिख दो,
अब बट्टा में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो पहले बताओ। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होने वाला में कौन कौन सा है आपका ऑप्शन, तो जल्दी से बताइए। ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि तीनों सेम रहता है। तो ये ए बी सी ऊपर सही है, लेकिन तीनों सेम रहता है ना, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऊपर में ए बी सी, यहाँ ए बी सी है नहीं, ये नहीं होगा। तो होगा कौन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्चुअल में थोड़ा मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए, सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब क्या है, तो अगर तुम्हारा मान के चलो 3 एंटिटी है, ए बी सी है ना, तो सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बोलना चाह रहा है। अगर 4 को रहता है, ए बी सी डी रहता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब देखो, द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अभी बताए थे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, तो 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो सारे का सम बोल रहा है, सम, जितना सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, सबका सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का सम बोल रहा है। ये कितना हो जाएगा, 1 0 0, मतलब 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनाएगा वो निकालना है तुमको। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी ढंग से इसको बना देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ, 4x माइनस, ठीक है, 4x माइनस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 8 है। तो आप क्या कर दो, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको डिटेल में हम लिख के बता दे रहे हैं। क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई 8 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये 4x बाई 8 माइनस, ठीक है, माइनस 5y बाई 8 प्लस 6z बाई 8 और 8 बाई 8, ये हो जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो देखो ये तो खैर कट जाएगा, 2 हो जाएगा नो डाउट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, x बाई 2, ये तो हो गया। अब प्लस इस यहाँ पे मेरे को y चाहिए, क्या चाहिए, y, और इसको माइनस 5 बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 8 बाई 5, होगा ना। और ये z बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 8 बाई 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बाई 8, तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1। तो ये देखो, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो क्या आ गया, x बाई 2 प्लस y बाई माइनस 8 बाई 5 और z बाई 4 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बताइए इंटरसेप्ट x बाई z का क्या है, 2 माइनस 8 बाई 5 4 बाई 3। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए हमको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये प्लेन जो है, ध्यान से देखना, प्लेन पैरेलल है इस लाइन के, तो याद रखना लाइन जब पैरेलल रहता है तो क्या था, रेशियो बराबर होता है ना, a1 बाई ए टू प्लस बी वन बाई बी टू प्लस है, ये a1 बाई ए टू प्लस बी वन बाई बी टू, अब बराबर c1 बाई c2। ठीक है, लाइन जब पैरेलल रहता था तब, ठीक है, अब परपेंडिकुलर रहता था तो क्या होता था, ठीक है, तो a1 इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस c1 इंटू c2 0 के बराबर। उल्टा सोचना, ये प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो तुम ऐसा सोचो कि ऐसा सोचो, पैरेलल वाला फार्मूला नहीं होगा, लाइन का जो पैरेलल का जो फार्मूला था ना वो नहीं होगा, परपेंडिकुलर वाला होगा। तो परपेंडिकुलर वाला होगा तो डैट मीन्स क्या, डैट मीन्स ये कि इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक है,
इसका जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, इसका आपका जो कॉफिशिएंट है कितना है 1, उसको गुना कर दो आप ए से, ठीक है, प्लस इस 1 को गुना कर दो आप इस बी से, और इस 1 का गुना कर दो आप सी से, ये 0 के बराबर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर 0 के बराबर होगा। यही आपका आंसर होगा, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बोलिए बी होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए ये प्लेन का आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, देखिए ये प्लेन दिया हुआ, प्लेन क्या है, प्लेन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 17 बराबर 0। याद रखना इस फॉर्म में ही होना चाहिए, इस फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और एक पी पॉइंट है, लेट से पी पॉइंट का दिया हुआ 1,2,5, ठीक है। अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस, ये इस प्लेन से इस पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, पी एम हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ये पी एम डिस्टेंस कितने के बराबर, तो मॉड, ठीक है, इसका जो वैल्यू है एक्स की जगह रख दो, इसका जो वैल्यू है वाई की जगह रख दो, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर रख दो जेड की जगह, 5 ना लिखा हुआ है लिख दिए, अब प्लस 17 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका कॉफिशेंट, इसका कॉफिशेंट और इसका कॉफिशेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 1 3 3 5 8, 2 1 3 3 और 17 20 5 25, तो 25 होगा। अब भाई 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3, 25/√3, 25/√3 हमको डायरेक्ट ऑप्शन दिख गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बोलिए, 25/3 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए आई डॉट आई क्या होता है, सेम 1, जे सेम 1, और 1 में से 1 घटा दो तो कितना 0, तो ये सी हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हम लोग बना दिए, ठीक है। ये मॉड ये छूट गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका छूटा हुआ है, देखिए ये आपका क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओहो देखिए ये छूटा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, अंडर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √3। तो √3 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए भाई, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए लाइन इससे पास कर रहा है, ठीक है, और इसके एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ मतलब इसके पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से आप सवाल को देख लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो x - x1 क्या है दिया हुआ 2 बराबर y - y1 माइनस माइनस प्लस और z - z1 कितना 3 डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है 3, इसका कितना लिखा हुआ है -1 और इसका कितना लिखा हुआ है 2, तो यही लाइन का इक्वेशन होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x - 2/3 y + 1/-1, ये कौन सा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है आपका, जल्दी से बताइए,
ठीक है, ये है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये लाइट, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। मन कर रहा है पेंट कर देने का, कर देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या ही कीजिएगा आप इसको, कुछ नहीं, ठीक है, कोई दम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2y प्लस 5j माइनस के डॉट माइनस i प्लस 7j प्लस 2k। तो आप क्या कर दो, जल्दी से बताओ। तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से प्लस, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से प्लस -1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये -2, 7 × 5 = 35 और ये -2, तो -4, 34 में से 4 गया 31, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए हमको। 31 डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई डॉट के, तो आई जे होता है ना, आई के बाद जे ना, उल्टा चल दिया, आई जे के, ठीक है, उल्टा चल दिया गया है। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए आई जे और के, ठीक है। तो ये उल्टा ना चल दिया गया, आई क्रॉस, ऐसे चलना चाहिए था ना। तो आई क्रॉस तो क्या हो जाएगा, ये -j हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -j। समझ रहा है ना, कन्फ्यूजन ना रहे, ज़रूरत पड़े तो फोटो बना भी लीजिएगा, लेकिन सही बना के आइए, गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या ही कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे आई, यहाँ लिख देंगे जे, यहाँ लिख देंगे के, लिख दिए। अब इसका कॉफिशिएंट लिखो, आई वाला कुछ नहीं लिखा हो पहले में, तो 0, यहाँ 1 और यहाँ पे 2, वहाँ पे आई में 1 और यहाँ जे में 2, के में कुछ नहीं लिखा हुआ है, के। अब इसको कैसे एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए आई लिखें आप, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे इंटू कीजिए, 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0, -2 को 2 से इंटू करें 4, माइनस जे लिखें, कैंसिल कैंसिल, इसको इससे इंटू कीजिए 0, -1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना है 0 -1, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 0 में से -4 गया तो -4 आई, और ये 0 में से -2 गया तो माइनस माइनस प्लस 2 जे, और ये कितना हो जाएगा -k। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आपको कहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोला जा रहा है, देखो भाई ये वाला प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन के परपेंडिकुलर जो होता है ना, मतलब L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 0 के बराबर, वही चीज़ रख दो, मतलब L × A, M × B और N × C 0 के बराबर, ठीक है, मतलब भाई AL BM CN 0 के बराबर, ये आपका होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन, क्या मिसिंग है, y बराबर 0, ठीक है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का ना डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है, तो y वाला 1 होगा, बाकी सब 0, y वाला 1 बाकी सब 0, ये होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो भाई इसके लिए तो हमको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, क्या, तो
तो देखिए 2 को आपको पॉइंट कौन कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, एक ये पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ये है, ठीक है। तो वही x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगा दो। देखो क्या करोगे आप, 1 माइनस पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, 3 में 2 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 7 में से 7 गया 0, ठीक है, ये 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 16 9 25, 25 के बदले क्या निकल जाएगा आपको 5 निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर। तो लैम्डा का वैल्यू निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे निकलेगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट भैया 0 कैसे निकलेगा, ठीक है, देखो 1 सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ था ना, ठीक है, ध्यान से देखो डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे निकालोगे आप, इसको इससे इंटू करो, 3 को 1 से इंटू किए, ये 3 को 1 से इंटू किए 3 प्लस 1 को गुना करेंगे लैम्डा से, लैम्डा -2 को गुना करेंगे -3 से, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 9 बराबर 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -9, क्या हो जाएगा -9। करेक्ट आंसर क्या होगा, यही -9, ठीक है, -9 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, अब इस वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो तुम फटाक से क्या कर लो, तुम जल्दी से बताओ फटाक से क्या कर लेगा। तो सबसे पहले ए का मॉड निकाल देते हैं, जिसका निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है अंडर रूट, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, -1 है तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भैया डायरेक्शन सॉरी यूनिट वेक्टर निकालना था ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, ए वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो 3 आया है ना सेम चीज़, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है आई थिंक, हाँ यही है, ठीक है, ठीक नहीं ए नहीं है सॉरी, ठीक है, ये सेम चीज़ होना चाहिए यहाँ है ना, थोड़ा सा ये देखना जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, हड़बड़ी में नहीं गड़बड़ी होना चाहिए, पूरा का पूरा मेरे को मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए क्या दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ नीचे में देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दिया हुआ, ठीक है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, बोलिए निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो भैया कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है, पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लो, तो ये डिटर्मिनेंट आई लिखें, जे लिखें, के लिखें, ठीक है, ये बोलो 2 3 4 2 3 4, जे के आई नहीं है तो यहाँ 0 -1 और ये -2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आई कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू कर देंगे -6, -1 को 4 से इंटू करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव -j कैंसिल आउट, इसको इससे देख लो तो कितना हो जाएगा -2 -0, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव के कर दिए, कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करो तो -2 -0, तो ये कितना हो जाएगा -6 + 4 -2i, -2 में से 0 गया माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2j, ठीक है,
2k। ठीक है, तो a क्रॉस b का मॉड निकालना है ना। तो देखो a क्रॉस b का मॉड कैसे निकलेगा? a क्रॉस b तो आप इतना निकाल दिए हैं, √-2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा? 4 8 12, 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 के बदले 2 निकल गया 2√3, तो ये 2√3 आपका आंसर होगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ है क्या? देखते हैं एक बार। 2 3 4, 2 3 4, 0 -2, सॉरी 0 -1 -2, यहाँ तक तो सही है। आई कैंसिल आउट -6 माइनस प्लस, ठीक है, माइनस है, ये कैंसिल, हाँ यहाँ गलती है ना, जे वाला, ये कैंसिल, तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना? -4, यहाँ पे क्या होगा आपका? -4, सॉरी, ठीक है, ये -4 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4, ठीक है, और इधर से ये तो सही था ना, -2, हाँ सही है, ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका 16, क्या 16, तो कितना हो जाएगा ये? 16 4 20 4 24 है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 6, तो 4 के लिए 2, और यहाँ पे √6, 2√6, तो 2√6 आपका आंसर होगा। ये 2√6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे ही परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या जानते हैं आप? 0 के बराबर। चलो डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, मज़ेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में भी आएगा। तो 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा बड़ा कर देना इसको, पहला वाला वेक्टर को ए बोल देना, दूसरा वाला वेक्टर को बी बोल देना, और लिख देना सिंस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, सिंस ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर? 0 के बराबर। दोनों वेक्टर को लिख देना डॉट, फिर 0, और फिर उसके बाद यहाँ वाला काम ये लिखना होगा। लेकिन अभी तो MCQ है, तो MCQ के जैसा बता देते हैं। 3 दूनी 6, पॉजिटिव होगा, -2 को -3 से इंटू करो, प्लस, और इस 1 को माइनस से, -λ बराबर 0, तो 6 6 12 -λ बराबर 0, -λ उधर चलेगा तो λ बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 12, λ कितना हो गया? 12। ठीक है, λ का वैल्यू आपका 12 आ गया। ठीक है, देखिए, तो ये λ का वैल्यू 12, समझ रहा है ना। चलिए फिर से वही बात है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो याद रखना 10/10, लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर होता है। क्या होता है? रेशियो बराबर होता है। क्या होगा? तो देखिए क्या होगा आपका, तो ये A/5 = B/3 = C/2 ये होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? देख लो, ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? तो ये बी वाला ऑप्शन है, तो बी को हम लोग क्या कर देते हैं? करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए फटाक से इसको आप क्या कर देना, ऐसे करके बना ही देना, I/J/K। तो I और ऐसे साइन इस तरीक़े से बना हुआ रहेगा। तो देखो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वही होगा, I×K, I×K उल्टा ना चल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? जैसे J.I×K लिखा हुआ है, तो आप ये J. लिख दिए, I×K क्या होगा? I×K, तो देखो I×K उल्टा चला गया तो क्या हो जाएगा? -J। क्या हो जाएगा? -J, -J.J, तो J.J 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको? -1। क्या हो जाएगा? -1। ये -1 पे आप क्या कर दो भाई? लॉक कर दो। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलेगा।
तो जिस पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, प्रोजेक्शन इसका इस पे बोल रहा है, कुछ नहीं करना है तुमको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई, ठीक है, आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे लिख दिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पे बोला जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको देखो, 1 को 1 से इंटू किया 1, और इसको इससे इंटू किया तो -1, नीचे क्या आएगा √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये तो खैर 0 हो गया, तो 0 कुछ भी क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस वाला ये सवाल है, डिस्टेंस वाला ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बताए हैं लेकिन तब भी, बताए हैं तब भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मेरे को बताना फिर से पड़ेगा, दिमाग में बैठा देना है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो x - 2y प्लस 4z -9 = 0 ऐसे लिख दिए, और ये p पॉइंट क्या दिया हुआ है तुम्हारा 2, 1, -1, इससे परपेंडिकुलर इस प्लेन पे, तो ये pm बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये pm कितने के बराबर होगा बोलो, ये pm कितने के बराबर होगा, तो मॉड, ठीक है, इस 2 का यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2, इस 1 का यहाँ वैल्यू पुट कर दो -2 × 1, इस -1 को इससे इंटू कर दो, तो कितना -4, ठीक है, -9 का मॉड डिवाइडेड बाई √ क्या होगा, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये कितना होगा, ये कट गया, -9 -4 -13 का मॉड 13, ये √21, 13/√21, 13/√21 नहीं दिया हुआ है, रेशनलाइज कर दो दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, 13√21/21 दिख रहा है ना, कौन सा ऑप्शन, बी, बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बी, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कितना सवाल है जी, चलो ज़्यादा देर का सवाल नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, ए वेक्टर इतना दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर का इतना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इज़ ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, निकल जाएगा, ए क्रॉस बी चूँकि यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो ए क्रॉस बी का मॉड कितने के बराबर, पहले ही बताओ, ए क्रॉस बी का मॉड कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चाहे छोड़ दो ना, इतना क्यों कर रहे हैं, मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है, और एन कैप यहाँ पे 1 लिख दिए। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ √2/3, और यहाँ पे भाई साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ये 3 ठीक है, ये कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना 1/√2, तो साइन कितना का वैल्यू होता है ये 45, π/4, साइन कट गया, तो थीटा = कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो π/4, थीटा = क्या हो जाएगा आपका π/4, कोई दिक्कत। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन को हम लोग, कौन सा ऑप्शन को लॉक करेंगे, जल्दी से बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, कौन सा, ठीक है, बी, बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अब ये देखिए ये है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, IJK, ठीक है, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, एकदम बेसिक है,
ये आई लिखा हुआ है डॉट जे क्रॉस के लिखा हुआ है प्लस जे, ठीक है, डॉट आई क्रॉस के लिखा हुआ है अब प्लस के आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ये एक्चुअल में, ठीक है, ये आई जे के आई, ठीक है, ये वन के बराबर होता है। नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आई डॉट, पहले ये देखो यहाँ सर्कल ऐसे बना दो, तुम ज़्यादा अच्छा से समझोगे। आई जे के, ये फार्मूला याद होगा आप लोगों को, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई डॉट आई हो गया, जे डॉट आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के उल्टा चल दिए, माइनस जे, क्या होगा आपका माइनस जे, के डॉट आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे तो के होगा के डॉट के, ये वन, ये -1, ये वन, ये कट गया, कितने के बराबर आ गया 1 के बराबर। तो 1 कौन सा ऑप्शन है आपका दिया हुआ, सी है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये खुद से कर लोगे, ठीक है, खुद से कर लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। इस 2 को 7 से गुना करो, 2 को 7 से गुना करो तो कितना 14, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 3 को 1 से गुना किए 3, माइनस पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 5 को 3 से गुना किए 15, तो कितना होगा 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 मतलब -4, -4 कौन सा ऑप्शन है, ये है, समझ रहे हैं ना। देखिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बोल रहा है, निकाल लेंगे, कौन सा बड़ा बात है इसमें निकालने में। ये देखो 3x + 4y अब +5z दिया हुआ है, ये 13 है। इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाने के लिए इसको 1 चाहिए, तो 13 है, तो 13 से सब में हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड कर रहे हैं, वो भी x इंटरसेप्ट पूछ रहा है। कौन सा इंटरसेप्ट पूछ रहा है, x, तो x बाई इसको लिख सकते हैं क्या 13/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 13/3 इज योर करेक्ट आंसर, 13/3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अगर लाइन 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है कॉस पहला 30 देखो, फिर क्या देखो कॉस 60 देखो, फिर क्या देखो कॉस 90, तो कॉस 90 का वैल्यू तो 0 होता है, तो लास्ट में तो 0 होगा, तो ये तो गया ऑप्शन, ठीक है, सब होगा। अब कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर 1/2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए डायरेक्शन रेशियो 2 लाइन का ये दिया हुआ, 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ और पैरेलल है, तो रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। क्या होता है आपको रेशियो इक्वल होता है 2, अच्छा रेशियो इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर दिस तो ये तो मैच नहीं कर रहा है कहीं पे, लेट्स सी, ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये होता है ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए था, ठीक है, बराबर रहता तब ऑप्शन कौन सा हो जाता, ठीक है, ये वाला हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो प्रिंटिंग एरर मेरे हिसाब से, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या दिया हुआ, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना, ठीक है, इसी से देखिए, इसको आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस वेक्टर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है आपको
ध्यान से देखिए, ये वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 1 है तो उधर चल जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर बराबर, ये माइनस चलेगा अंदर में तो -2i डॉट -3j प्लस 6k। अब इसी का आप क्या कर दो, मॉड निकाल दो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 हो जाएगा, तो -2/7 -3/7 और 6/7 ये होगा। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा बोलिए, तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये वाला ना, ठीक है बिल्कुल, ये बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो स्ट्रेट लाइन का ये दिया हुआ, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तुम कुछ नहीं करना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है, तो इस सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25 4 29 4 38, 38 आएगा, और सेम चीज़ मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो अब दो, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर, ठीक है, इतना दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन्स का इतना दिया हुआ है, तो हम जानते हैं दिस बाई दिस, ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं इसका और इसका, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो 2 पैरेलल लाइन पे ये दिया हुआ है, तो हम लोग को कंडीशन पता है ना, क्या पता है कंडीशन, कंडीशन ही पता है, x/20 बराबर 5/10 बराबर 3/6 होगा, ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर दो ना, 1/2, तो x/20 बराबर 1/2 बराबर x बराबर कितना चला गया यहाँ पे 20/2 मतलब 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है, तो 10 को लॉक कर दिया जाए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। द पैरेलल प्लेन्स सेम चीज़ होना चाहिए, 2x - 3y + 7z एकदम है, यही सेम चीज़ है ना, यही होना चाहिए एकदम सेम डिट्टो, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए ऑप्शन से चलते हैं, 2 को 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सम 0 आना चाहिए, ठीक है। देखो ये 2 प्लेन है, दिया ही हुआ है, ठीक है, अगले सवाल था कि परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, तो लेम्डा का वैल्यू बताओ, तो जैसे ही परपेंडिकुलर है तो तुम क्या जानते हो, तो देखो चूंकि परपेंडिकुलर है तो 1 × 7 प्लस -3 × 1 प्लस 2 × -λ बराबर क्या होगा 0, 7 -3 -2λ बराबर 0, 7 में से 3 गया 4 -2λ बराबर 0, ये 4 बराबर 2λ, ये कितने टाइम्स में कटेगा 2 टाइम्स में, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 2, लैम्डा का वैल्यू 2, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू आपका 2 हो गया, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या जानते हैं 2 लाइन पैरेलल है ना, तो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, a/3 = b/1 = c/2, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो नन नहीं बोल देना है, इसका एलसीएम निकालो तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दो नीचे में, ठीक है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या एक सेकेंड, ठीक है, हमको ये होगा, या उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, 3/a और 1/b और 2/c भी लिख सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको,
बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन कौन सा है आपका? तो ये बी है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन, ये प्लेन और प्लेन के बीच में एंगल बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है? प्लेन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए फार्मूला वही होता था। ठीक है, क्या है? याद रखना, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालने का साइन थीटा, सेम अप्रोच। प्लेन प्लेन के बीच का एंगल निकालने का कॉस थीटा, सेम अप्रोच। सेम अप्रोच करने का मतलब क्या है? ये 4 को, इस 4 को गुना कर देंगे इसका कॉफिशिएंट 1 से, अब प्लस इस 8 को गुना कर देंगे उसका कॉफिशिएंट 1 से, अब प्लस इस 1 को गुना कर देंगे उसका कॉफिशिएंट। ठीक है, देखो, अच्छा वाई, अच्छा अच्छा एक्स नहीं दिया हुआ था, सॉरी, तो गलती बनाया ना। एक्स को गुना करेंगे यहाँ 0 से। ठीक है, ठीक है, ये 8 इंटू 1 सही है, और जेड इंटू मतलब इसका 1 इंटू 1 ये होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कॉस थीटा बराबर ये 0, ये 8 1 9, 9 होगा। अभी बताओ तो 64 और 16 70 80 81 होगा। 81 का अंडर रूट 9 और ये √2, ये कट गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना? 1/√2। हाँ, 1/√2 कितना का वैल्यू होता है? कॉस 45 का। कॉस कॉस का कट गया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? बोलिए, π/4। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? π/4 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से वही, अब इसका प्लेन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, -0 प्लस 1 -7 मॉड अंडर रूट, क्या हो जाएगा? यही ना डिस्टेंस होगा, ये डी बोल दिए। इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5 1 6 6 होगा, और ये -6 का मॉड ये 6, तो क्या कितना हो जाएगा तुमको? ठीक है, ओहो, कुछ 1 मिनट थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा हमको, नॉन स्टॉप बिना ब्रेक का पढ़ाएं हम। हाँ, चलिए देखिए, ये सवाल को कैसे आप लोग टैकल कीजिएगा। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? बोलिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मॉड ये जो वैल्यू है, ठीक है, आपका 0 0 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो क्या देख रहे हो? सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या देख रहे हो भाई? ठीक है, x के जगह रख दिए 0, 0 -0 प्लस 1 -7 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 1, कितना हो जाएगा आप? 1 में से 6 गया, 7 गया, -6 का मॉड 6 है √6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √6 √6, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये 6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका? √6। तो √6 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो √6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अपना √6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दिया हुआ है क्या? A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 और A2 B2 C2। ठीक है, पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशियो 2 लाइन पैरेलल का। तो कंडीशन क्या जानते हैं आप? कंडीशन क्या जानते हैं आप लोग? कंडीशन बड़ा सिंपल है
कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होगा ना। तो A1 बाई, देखो, तो अब हम क्या करते हैं, ये इसको इसका रिलेशन, ठीक है, इसका रिलेशन इससे है, ठीक है। तो ऐसे लिख दें A1/A2 बराबर C1/C2। इस C2 को इधर लेके चल जाओ, A1 इंटू C2 बाई A2 बराबर क्या बच गया, C1। क्या बच गया, C1। तो यही C1 आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये देखो डायरेक्शन रेशियो दो पैरेलल लाइन का ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको लगता है जस्ट ये हम क्वेश्चन करवाए हैं, जस्ट यही सेम था। वैसे देख लो ना, देखो ये 5 का डबल 10 है, 3 का डबल 6 है, तो यहाँ क्या होगा 10 होगा ना, 10 का डबल 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट डिट्टो, ये क्वेश्चन डिट्टो अभी हम अभी जस्ट करवाए हैं, C1 आया था, ठीक है। अभी देखो इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीक़ा से, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो परपेंडिकुलर है तो क्या जानते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर है तो क्या जानते हैं, तो परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 4 कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो ये +20 है, इधर चल जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो -20 आपका आंसर हो जाएगा, और -20 हमको दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, बी है, ठीक है। चलिए ये तो सबसे आसान सवाल है क्या, ठीक है। इसमें मॉड निकालना है ना, तो मॉड निकालना है तो √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 50। 50 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 25 गुने 2 5√2, 5√2 इज योर करेक्ट आंसर। 5√2 कौन सा है ऑप्शन, तो देखिए ये है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर तुमको निकालने के लिए बोलेगा कि कितना होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए इन्फिनाइट, ठीक है, लेकिन सब जगह हम देखे हैं, कुछ जगह इन्फिनाइट बोलता है और कुछ जगह 2 बोलता है। तो हम और आंसर की में जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड का आंसर की है उसमें ये 2 ही बोलता है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन इन्फिनाइट क्या है, सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये 2 ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट पैरेलल वेक्टर टू अ प्लेन इज 2, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले PYQ सीरीज़ में, मतलब MCQ सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू।